हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और बड़ी अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। आज ये हमारा पार्ट 1 है। कुछ भाग रह जाएगा तो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या देखेंगे। इस पार्ट में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनके 4 दृश्य क्या थे, गृह त्याग की घटना क्या थी, ज्ञान प्राप्ति घटना कैसी थी, संबंधित घटना बौद्ध धर्म से क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, त्रिरत्न क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इसके परिचय में इसके संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के, तो गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व मतलब बीसी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कौन थे, पिता शुद्धोधन जो कपिल वस्तु के राजा थे, शुद्धोधन। माता कौन थी, महामाया। इनकी माता जो थी महामाया, तो ये गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर इनके पिता शुद्धोधन की शादी इनकी मौसी से हुई, जो इनकी सौतेली माता थी। तो कौन थी, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता थी। और जो गौतम बुद्ध थे उनकी मौसी भी थी, और बाद में उनकी सौतेली माता के रूप में प्रजापति गौतमी हुई। और गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी, उनकी पत्नी थी यशोधरा। और उनकी शादी के बाद उनके एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। और जो गौतम बुद्ध थे तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ग्रह का त्याग कर दिए थे, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, जिसे इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि कितने वर्ष के थे जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था। तो आपको क्या बताना है कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, 29 वर्ष की आयु में। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में, जब ये 80 वर्ष के हुए। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहे कुछ इनके बारे में बेसिक परिचय। गौतम बुद्ध कौन थे, बौद्ध धर्म का जन्म कैसे हुआ, संस्थापक कौन थे, इनके बारे में। तो गौतम बुद्ध क्या थे कि इन्होंने इनको क्या है कि संस्थापक माना जाता है बौद्ध धर्म का। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के राजा थे। माता महामाया थी, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। और सौतेली माता कौन थी, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और शादी के बाद इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें राहुल कहा जाता है। और ये 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर चुके थे, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो होता क्या है कि गौतम बुद्ध जो थे एक दिन अपने रथ में बैठकर, घोड़े में बैठकर नगर के भ्रमण करते हुए उन्होंने 4 दृश्य देखा। तो वह 4 दृश्य कौन कौन से देखा, चलिए देख लेते हैं। उनके जो 4 दृश्य थे, तो उन्होंने पहले सर्वप्रथम वृद्ध व्यक्ति को देखा। और फिर दूसरा जो दृश्य देखा, उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, जो अपनी बीमारी से पीड़ित था और वह ठीक होने के लिए प्रयास कर रहा था। और तीसरा दृश्य जो देखा, तो मृत व्यक्ति देखे, और मृत व्यक्ति से देखकर उनको काफ़ी दुख हुआ। और उसके बाद एक सन्यासी को उन्होंने देखा, जो वो काफ़ी मंत्रमुग्ध होकर अपनी तपस्या में विलीन था। तो इसे देखकर गौतम बुद्ध को काफ़ी दुख हुआ इस दृश्य को देखकर। तो उन्होंने इस दृश्य को देखकर दुखी होने के बाद उन्होंने यही सोचा कि अब मुझे भी एक सन्यासी बनना है। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, कैसी तपस्या की, उनको देख लेते हैं। होता क्या है कि उनको जो प्रथम गुरु थे, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो प्रथम गुरु थे, तो वो अलार कलाम थे। प्रथम गुरु
अलार कलाम जो वैशाली से संबंधित थे। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि प्रथम गुरु कौन थे, तो अनार कलाम जो वैशाली से संबंधित थे। और द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक राम पुत्र जो राजगृह से संबंधित थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम गुरु कौन थे, अनार कलाम, और द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक राम पुत्र जो राजगृह से संबंधित थे। तो इसके बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मतलब दोनों गुरु से के बाद उन्होंने बोध गया में वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे 45 दिन की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की उम्र 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मतलब गृह त्याग करने के 6 वर्ष बाद गृह त्याग करने के 6 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उन्हें कहाँ पे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में वैशाख पूर्णिमा, और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कौन कौन सी घटना याद रखनी है आपको, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, तो बोध गया में वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे 45 दिन की कठोर तपस्या के बाद। मतलब दोनों गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे 45 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद 45 वर्ष के मतलब 35 वर्ष के जब वो हुए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गृह त्याग के 6 वर्ष बाद मतलब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मतलब 6 वर्ष लग गए थे उनको गृह त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्त करने में। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्हें कई नामों से जाना जाने लगा। तो कौन कौन से नाम हैं, उन्हें बुद्धित्व कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा, तथागत कहा जाने लगा, आदि कई प्रकार के नामों से उन्हें जाना जाने लगा। उन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, उन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि बुद्ध को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में दे देगा आपसे कि एशिया का प्रकाश, और कई ऑप्शन दे देंगे तो क्या कहा जाता है इन्हें, एशिया का प्रकाश मतलब लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके कई शिष्य भी हुए, जिनमें से इनके प्रिय शिष्य जो थे तो वो आनंद थे। प्रिय शिष्य पूछ देगा तो आपको बताना है आनंद। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, प्रिय शिष्य आनंद और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। चलिए देख लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित घटना और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ये घटना जन्म है, तो उनके जन्म को, गौतम बुद्ध के जन्म को कमल एवं सांड के प्रतीक से कमल और सांड के प्रतीक से चिन्हित किया जाता है, मतलब इन्हें जाना जाता है। और गृह त्याग को घोड़ा से, क्योंकि घोड़े में बैठकर ही इन्होंने गृह त्याग किया था। और ज्ञान को पीपल के पत्ते से डिनोट किया जाता है, क्योंकि उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी तो वो पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। और निर्माण का मतलब होता है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, उन्हें निर्माण कहा जाता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है तो वो पद चिन्ह या स्तूप माना जाता है बौद्ध धर्म में। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित घटना और उनके प्रतीक हो गए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछता है। तो उनके जन्म को किससे डिनोट किया जाता है, तो कमल एवं सांड से। गृह त्याग को किससे डिनोट किया जाता है, घोड़ा से। और ज्ञान को पीपल से। और निर्माण को किससे चिन्हित किया जाता है, पद चिन्ह या स्तूप से डिनोट किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य भी बताए हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो 4 आर्य सत्य जो हैं देख लेते हैं। दुख, उन्होंने बताया कि जीवन में दुख है, दुख समुदाय है, मतलब दुखों का समूह है। दुख निरोध, मतलब दुख का मतलब निवारण भी है। और दुख निरोध मार्ग, मतलब दुख निरोध का मतलब दुख जो है
तो उसको निवारण के मार्ग भी हैं। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। तो इन 4 दुखों को कैसे दूर किया जाता है, तो उन्होंने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग भी बताया है। तो चलिए देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टांगिक मार्ग बताए हैं कि इनको दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो अष्टांगिक मतलब वो आर्य सत्य है, दुख है, तो किससे आता है? लोभ से, प्रलोभन से, मतलब लोभ करने, लालच करने से दुख बढ़ता है। तो जब तक इसका समापन नहीं होगा लोभ और प्रलोभन का, तब तक दुख का समापन नहीं होगा। तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको दुख का निवारण करना है तो सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब होता है सही, सही दृष्टि रखना होगा। सम्यक संकल्प, सही संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाक्य मतलब सही वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म, सही कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम होना चाहिए। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि होनी चाहिए। ये अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में बताया है। तो ये 4 अष्टांगिक मार्ग को भी अपनाया जाना चाहिए, तभी दुखों का निवारण हो सकता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का भी जिक्र किया गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ जो है तो त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब बुद्ध होता है सही, धम्म मतलब होता है धर्म, संघ मतलब समूह। तो ये तो जो थे तो त्रिरत्न थे। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? बुद्ध, धम्म और संघ। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि गौतम मतलब बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य जो था तो निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति से मतलब है कि जन्म मरण का जो चक्र है तो इससे मुक्ति पा जाना, वो होता है निर्वाण। तो इसका अंतिम लक्ष्य भी था बौद्ध धर्म का कि निर्वाण की प्राप्ति। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से थे? तो क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो था तो बौद्ध धर्म में अधिकतर पुरुषों को शामिल किया जाता था, लेकिन उनके जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के, एक शिष्य, प्रिय शिष्य जो थे तो आनंद, उनके कहने पर इस धर्म में महिलाओं को भी स्थान दिया गया। आनंद के आग्रह पर मतलब जो शिष्य, आनंद शिष्य थे, तो वो गौतम बुद्ध से आग्रह करते हैं और उनके आग्रह करने के बाद ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में स्थान मिला। और स्थान मिलने पर प्रथम महिला जो थी, जो उनकी शिष्य बनी गौतम बुद्ध की, मतलब बौद्ध धर्म में शामिल हुई, प्रथम महिला के रूप में उनकी माता जो थी, सौतेली माता प्रजापति गौतमी ही शामिल हुई। सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी ही शामिल हुई। सर्वप्रथम महिला कौन सी शामिल हुई? प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी। और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया गया। मतलब गौतम बुद्ध जो थे तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। तो ये आपको ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध जो थे तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। और अंतिम उपदेश जो थे तो अपनी एक शिष्य सुभद को दिया था। जो गौतम बुद्ध थे तो अंतिम उपदेश जो था तो अपने एक शिष्य सुभद को दिया था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के बिंदु जिस पर हमने चर्चा किया। और इसका अगले पार्ट में हम इससे संबंधित मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियाँ और अन्य बिंदु पर चर्चाएँ करेंगे। तो अगला पार्ट हमारा ये पार्ट 1 है और अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, पार्ट 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।